वन कन्या आर्ट ग्रुप द्वारा 1 जुलाई 2025 से 6 जुलाई 2025 तक स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर समूह चित्रकला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कला प्रदर्शनी का टाइम रखा गया है। आपको बताते चले कि कला प्रदर्शनी का शुभारंभ 1 जुलाई को मुख्य अतिथि गांधी स्मृति दर्शन वाइस प्रेसिडेंट विजय गोयल व विशिष्ट अतिथि पद्मश्री व प्रख्यात कथक नर्तक नलिनी कमलिनी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि द्वारा रुद्राक्ष के पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में सरबरी रॉय चौधरी, डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव और संदीप चौधरी द्वारा शोभा बढ़ाई गई। कला प्रदर्शनी में आर्टिस्ट राजेश कुमार की पेंटिंग ने सभी का खूब ध्यान आकर्षित किया। लोगों ने राजेश कुमार की पेंटिंग की खूब प्रशंसा की। आपको बता दें कि राजेश कुमार एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग में अपनी कला के द्वारा जान डाल देते हैं। यही वजह है कि राजेश कुमार की पेंटिंग के लोग दीवाने बन जाते हैं। राजेश कुमार साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष एवं विश्व रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी पुस्तक केदार से कैलाश तक तथा पत्रिका विनायक का विमोचन किया था। देश विदेश में राजेश कुमार की पेंटिंग खूब पसंद की जाती है। जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा हमारी टीम से इस खास रिपोर्ट में। देखिए, वन कन्या आर्ट ग्रुप ने आज यहाँ पर आर्ट गैलरी लगाई है और इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत आर्टिस्टों को बुलाया है, जिसमें कुछ पुराने सदे हुए हैं और कुछ नए आर्टिस्ट भी इसके अंदर हैं और हर तरह की पेंटिंग आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो मैं समझता हूँ इन पेंटिंगों से सीखने को बहुत ज़रूरी है। जब हमने गांधी दर्शन में इस आर्ट गैलरी का को बनाया था तब हमने यही सोचा था कि आर्ट गैलरियाँ बाहर मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई हैं, तो क्यों ना हमारे पास इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम एक आर्ट गैलरी बनाएं जिसको सस्ते दरों के ऊपर हम दें ताकि एक आम आदमी भी गैलरी को लगा सकेगी। आज आप देख रहे हैं कि हमारी गैलरी की बहुत डिमांड है और नए नए पेंटिंग और पेंटर आ रहे हैं, तो हम उन सब का स्वागत करते हैं। सर, 1 जुलाई से 6 जुलाई तक लगने वाला है, क्या कुछ कहेंगे दिल्ली वासियों के लिए कि वो आए? और देखिए, गांधी दर्शन राजघाट के बिल्कुल साथ है जी, और इसमें एक फ्रंट डोर से सीधी कार आपकी आती है, उतरिए और सीधा आर्ट गैलरी में चले जाइए। तो मैं समझता हूँ कि जिनको भी आर्ट में ज़रा सा भी शौक़ है उसको यहाँ आना चाहिए और ये पेंटिंग ज़रूर देखनी चाहिए। इससे ना केवल कलाकारों को उत्साह मिलेगा बल्कि आने वाले समय के अंदर नए कलाकार पैदा होंगे। सबसे पहले तो मैं जो आर्टिस्ट की यहाँ पर आर्ट वर्क लगा है, मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएँ दूँगा कि यहाँ पर उन्होंने अपना आर्ट एग्जिबिट किया है, तो सभी आर्टिस्ट को मेरी शुभकामनाएं। मैं वेस्ट मटेरियल पर काम करता हूं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैंने जो सिंदूर हमारा अभी एक मुहिम चली थी भारत की, उससे प्रेरित होकर के ये मैंने जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं उस बिंदियों से ये गणेशा बनाए हैं। मैं वेस्ट मटेरियल पर काम करता हूं और गणेशा मेरा टॉपिक रहता है। वही मेरा यहाँ पर ये 6 तारीख तक रहेगा और मेरा 3 तारीख से 8 दिन का शो श्रीलंका में है। कल मैं श्रीलंका के लिए जा रहा हूं और आज यहाँ पर ये इनॉग्रेशन हुआ है। सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। राजेश जी, लगभग आपकी कितनी प्रदर्शनी लगेगी? देखिए, अभी मुझे ऐसे गिनती नहीं है, लेकिन लगभग 150 से ज़्यादा मेरी एग्जीबिशन लग चुकी हैं और जो देश विदेश में भारत के हर राज्य में लगभग 8 कंट्री में बाहर भी लग चुकी हैं, जिसी कड़ी में अब ये श्रीलंका में लगने जा रही है। दिल्ली वासियों से क्या अपील करेंगे, खासकर जो यहाँ पर घूमने आएंगे, देखने आएंगे इस आर्ट कल्चर? देखिए, मैं सभी से कि जो आर्टिस्ट ने अपना आर्ट यहाँ पर लगाया है, इस आर्ट को देखें, अगर पसंद आए तो उसको ख़रीदें, अपने ड्राइंग रूम में लगाएं, अपने ऑफिस में लगाएं, अपने कार्यालय में जहाँ भी कहीं काम करते हैं। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें मन को सुकून देता है और अगर ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो कम से कम देख करके तो सुकून ज़रूर लें, देखने ज़रूर आएँ। ये 6 तारीख तक चलेगी, तो मैं सभी से अपील करूँगा कि यहाँ इस गांधी आर्ट गैलरी में वो इस प्रदर्शनी को देखने के लिए अवश्य आएँ। मेरी 9 पेंटिंग्स हैं इसमें। किस पर आधारित है? मेरी पेंटिंग्स बेसिकली जेंटेंगल एंड डूडल आर्ट है, जिसमें मैं पैशन रखती हूँ। जेंटेंगल इज़ बेसिकली इसमें पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि आपके माइंड को कूल डाउन करते हैं। देन आपका इसमें जो टैंगलिंग हम करते हैं वो स्ट्रेस अवे करते हैं। और इसमें मैं जो ये आर्ट है डूडल, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट वेयर वी यूज़ मेडिटेशन। ठीक है। देन हमारे पास मैंने एक्राइलिक पे भी काम करती हूँ। मैं लॉर्ड गणेशा की मैंने मूर्ति बनाई है एक्राइलिक पे। तो आई डू पेंट ऑन एक्राइलिक्स ऑल्सो, आई डू जेंटेंगलिंग ऑल्सो, एंड मुझे कलर्स में के साथ खेलना बहुत पसंद है, डिफरेंट कलर्स के साथ। तो आज की जो जनरेशन है उस पर आधारित
हाँ, ये बेसिकली मॉडर्न आर्ट प्लस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का कॉम्बिनेशन है। जो लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके लिए भी शायद, क्योंकि हम जैसे मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, तो डॉक्टर की जो लाइफ होती है बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है, तो कभी कभी हमें कूल डाउन होने के लिए डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती है। तो एक आर्ट मैंने मीडियम चुना है जिससे कि मैं अपना जितना भी स्ट्रेस है उस चीज़ को काम डाउन कर सकूं। और इससे क्या है कि अगर हम कई बार कुछ गलत चीज़ें या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो भी नहीं होता, क्योंकि हम अपने एक माइंड को एक पॉजिटिव तरीके से सही तरीके से ले जा सकते हैं। दिल्लीवासियों से क्या अपील करें कि वो आए आपकी किससे? आर्ट को समझें? दिल्लीवासी यहाँ पर आए, क्योंकि 1 से 6 जुलाई तक लगने वाला है। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से ये निवेदन है कि 1 से 6 जुलाई तक जो ये हमारी आर्ट एग्जीबिशन चल रही है इसमें आएँ, तरह तरह की आर्ट्स देखें। और मेरी आर्ट स्पेशली इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारा आपको एक बहुत ही मॉडर्न तरीके से जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या जो लोग बहुत वो कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वे में आपको काम डाउन करने का मौका मिलेगा। क्या नाम है? डॉक्टर नेहा बुमला। मैं आर्टिस्ट रचना भाटी बैसला। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ एक छत के नीचे मौजूद हुए हैं। सभी लोग समय निकाल कर आएँ और हमारी कला ज़रूर देखें। आपकी जो पेंटिंग्स हैं ये मतलब और कितनी पेंटिंग्स आपकी लगी हुई हैं? मेरी यहाँ पर 3 पेंटिंग्स लगी हुई हैं, 2 यहाँ पर हैं, एक वहाँ सामने है। अभी मुझे रिसेंटली ही नेशनल और इंटरनेशनल पर भी अवार्ड मिला है। मेरी इस पेंटिंग का नाम कल्पत्रु है और मैंने इस पेंटिंग को इसलिए बनाया है क्योंकि एनवायरनमेंट इतना ख़राब होता जा रहा है, तो पत्ते तो रहे नहीं हैं, लोग ही अब पेड़ों पे आ चुके हैं क्योंकि आत्महत्या कर रहे हैं सब लोग। क्या दर्शा रहा है? पर्यावरण को बचाया जाए। बिल्कुल, पर्यावरण को भी बचाया जाए और ये कला के माध्यम से हम सबको ये बता पा रहे हैं। आज की इस प्रदर्शनी को लेकर जो 1 से 6 जुलाई तक लग रही है, दिल्लीवासियों से क्या अपील करें कि वो आए आपकी पेंटिंग? हाँ जी, वो समय निकालें, ज़रूर आएँ, समझें और सब कलाकार को मनोबल दें। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि बेटी की आर्ट एग्जीबिशन हो और फादर उसे देखे। वैसे ये डॉक्टर है पर इसकी जो हॉबीज़ हैं उसमें से एक हॉबी है और इसकी बचपन से बड़ी इच्छा थी कि मेरी भी कभी आर्ट की जो है एग्जीबिशन लगे और आज वो साकार हुई। आई एम वेरी थैंकफुल टू दी मैनेजमेंट एंड ऑल पीपल हु हैव अरेंज्ड। निश्चित तौर पर एक ऐसा प्रयास है आर्ट के क्षेत्र में कि जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको इसमें एक मौका मिलेगा और जो आज के हमारे युवा हैं उनको एक ऐसा मौका मिलेगा कि जो एक आर्ट गैलरी के रूप में कि वो भविष्य में एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में दिखाई देंगे आपको और इससे नए बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आपके पीछे जो आर्ट्स लगी हुई है इसमें मेडिटेशन को लेकर भी पेंटिंग में दर्शाया गया है। आज की जनरेशन जो डिप्रेशन में जा रही है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी अगर यहाँ आएगी तो शायद वो इन सब चीज़ों से दूर होगा। क्या देखिए आर्ट, कोई भी आर्ट वो डिप्रेशन को दूर करती है। यदि आप आर्ट में हैं, आप किसी कल्चर में हैं, किसी भी इस तरीके की कला में हैं तो डिप्रेशन को दूर करेगी। यदि आप उसमें डूब जाते हैं, समझ लेते हैं तो डिप्रेशन क्या, आपको खुशी खुशी प्राप्त होंगी। इस तरीके की जो ये पीछे आपको दिखाई दे रही हैं ये जो वो हैं वो ज़्यादातर इसी उसके बेस के ऊपर हैं और ये उन्होंने एक थीम टाइप है जिसको हम ये समझें कि डिप्रेशन यदि दूर करना है तो आप आर्ट और कल्चर में चले जाइए, डिप्रेशन खुद ब खुद दूर हो जाए। गांधी दर्शन समिति की इस आर्ट गैलरी में ये आर्ट शो, फैशन इनका शो है आर्ट गैलरीज में जो लगा हुआ है, ये 6 जुलाई तक चलेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा मालूम हुआ है और यहाँ पर मैंने देखा कि अलग अलग कलाकारों की, बहुत सारे कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी पेंटिंग्स यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। उनमें हमारे प्रिय भाई राजेश कुमार डेढ़ा जी की भी एग्जीबिशन यहाँ पर लगी हुई है जिसमें कि वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हैं। वो विश्व में वर्ल्ड वाइड उनका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और वर्ल्ड फेमस गणेशा आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने जो पहचान बनाई है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। देखिए, पेंटिंग्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें पेंटर या चित्रकार अपनी भावनाओं को अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करता है और ये मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कलाकृतियाँ ये सब बोल रही हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े अर्थ छुपे हुए हैं। तो आज मैं मेरे
बहुत ही सम्माननीय आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश कुमार जी, जिन्होंने हजारों कलाकृतियाँ भगवान गणेश जी पर बनाई हैं और उनका नाम भी पूरे विश्व में अनेक रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। तो उनको मैं देखता हूँ कि उनका चिंतन जिस तरीके से जब वो कोची लेकर कैनवास पे उतारते हैं तो उनके जो भावनाएं हैं वो निकल के आती हैं। ऐसा ही हर कलाकार के साथ होता है। जैसे मैं कवि हूँ तो मैं शब्दों के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ और वो लोग अपनी चित्रकारी के माध्यम से, अपनी पेंटिंग के माध्यम से। आज मैं जब से यहाँ आया हूँ मन बहुत प्रफुल्लित है। एक से एक बढ़कर कलाकारों ने यहाँ अपनी कलाकृतियाँ लगाई हैं। मैं इस 1 से 6 जुलाई तक होने वाले इस कला महोत्सव को बहुत ही साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सारे कलाकारों के लिए बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और राजेश भैया के लिए तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जिनके चिंतन में बसे श्री गणपति गणेश, कुचीले वंदन करें आदरणीय राजेश, आदरणीय राजेश। सभी को पुनः और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इन 6 दिनों में वो अपना समय निकालें, यहाँ विजिट करें और इन कलाकारों के द्वारा बनाई हुई ये अभूतपूर्व और बहुत विशिष्ट कलाकृतियों का अवलोकन करें। निश्चित रूप से उन्हें अच्छा लगेगा। एक सवाल और नजर आएगा, पेंटिंग्स ज़्यादातर लोग बनाते हैं, लेकिन राजेश जी की एक बात है, वो बेस्ट चीज़ों से पेंटिंग बनाते हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बेस्ट चीज़ों वाली भी पेंटिंग्स काफ़ी आपके पीछे लगी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ। चाहे वो तार हो, एल्यूमिनियम की चीज़ें हों, चाहे वो बिंदियाँ हों, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि जो शादियाँ होती हैं इसमें जो इन्विटेशन कार्ड होते हैं उनकी भी वो पेंटिंग्स बना देते हैं गणेश जी की। क्या इस पर? मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रतिदिन 1-2 घंटे उनके साथ बिताने का वक्त मिलता है। तो जब हम घूम रहे होते हैं तब मैं उनकी देखता हूँ, नज़र में कोई चीज़ आती है और वो उसे उठा लेते हैं। तो मैं पूछता हूँ भैया इसका क्या करोगे? बोले इसका ये तो बहुत काम आएगी। और फिर मैं देखता हूँ कि वो उसे अपनी पेंटिंग में प्रयोग करते हैं। और इसके पीछे उनका जो एक उद्देश्य है वो है कि जो बेकार की वस्तुएं हैं उनको, जिनको हम यूजलेस कह के फेंक देते हैं, उनका सदुपयोग कैसे किया जाए और साथ ही साथ इससे पर्यावरण को भी बेहतर बनाने में बल मिलता है। कहीं ना कहीं उनकी ये सोच रहती है कि हम बेकार चीज़ों को भी यूज में लाएं और उनको बेकार, वो कहते बेकार कुछ नहीं है, सब कारगर हैं और वो कारगर बना देते हैं। ये उनको महारत हासिल है। तो मुझे लगता है यही एक सोच है और हम सब के लिए ये होना चाहिए। हम थोड़ा सा भी कोई चीज़ खराब हुई उसको फेंक देते हैं, लेकिन वो उसको कि ये गांधी दर्शन में महात्मा गांधी जी चूँकि बहुत सारे कलाकारों के प्रेरणा स्रोत थे। ऐसे बहुत सारे कलाकार थे गांधी जी के समय पर जिन्होंने गांधी जी के बारे में कार्य किया। किसी ने उनकी कांस्य मूर्तियाँ बनाई, किसी ने उनकी कलाकृति बनाई, किसी ने उन्हें अपनी मॉडर्न आर्ट से चित्रित किया। तो उसी को ये कला प्रदर्शनी प्रदर्शित करती है और बहुत सारे अलग अलग कलाकारों की कृतियाँ यहाँ पर हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन 6 दिन में अलग अलग कलाकारों की कला का और उनकी कला के माध्यम से समाज के विभिन्न जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। कितना टाइम इसका रहेगा खुलने का और एग्जीबिशन के? लगभग 8 घंटे के आसपास प्रतिदिन आना जाना रहता है लोगों का। यहाँ 10 बजे के आसपास से आते हैं दर्शनार्थी और शाम को लगभग 5 बजे तक लोगों का आना जाना रहता है। तो ये सब जो कला प्रेमी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली वासियों को जो लोग यहाँ घूमने आए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरी प्रदर्शनी में मुझे बहुत खुशी है। अन्य कलाकारों के साथ साथ मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई राजेश कुमार जी की भी कलाकृतियाँ लगी हैं, जो मेरे पार्श्व में
आपको नज़र भी आ रही हैं। गणेश पर उन्होंने 1500 से ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई हैं और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड तक वो पहुँचे हैं। इसी प्रकार से उनकी ये यात्रा भी आगे बढ़ती रहे और नए कलाकारों को भी वो प्रोत्साहित करते रहें, प्रेरित करते रहें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली वासियों को भी क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग इन प्रदर्शनियों को देखने आएंगे? देखिए, मैं तो दिल्ली वासियों से हमेशा एक ही अपील करता हूँ। दिल्ली की संख्या आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और धीरे धीरे ये कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ इस कंक्रीट के जंगल में साहित्य की, कला की जो बूंदें हैं, ये ऐसे मानिए जैसे जंगल में कहीं हमें पानी मिल जाता है और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बाकी सारा कार्य करिए, लेकिन इस तरह की कला प्रदर्शनियों में, इस तरह के साहित्यिक आयोजनों में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी सब करते हुए जो व्यक्ति अपने आप को कला से, संस्कृति से जोड़कर रखेगा, उसके जीवन। मेरी ये टेक्सचर आर्ट है, गणेशा है, मॉडर्न इसमें मैंने टेक्सचर दिया है। ये अपना मेरा एक यूनिक स्टाइल है और इसमें कलर कॉम्बिनेशंस भी दिए हैं, टेक्सचर आर्ट भी दिया और स्पिरिचुअल भी मेरा ये रहता है। और ये आज इस गैलरी में 1 से 6 तक उन्मुक्त एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत बड़े बड़े अच्छे कलाकार से यहाँ पे मिलना जुलना हुआ और बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है मेरा। क्या कुछ कहेंगे? 1 जुलाई से 6 जुलाई तक लगने वाला है, दिल्ली वासियों से कि वो आएँ और आपके पेंटिंग्स। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगी कि आप आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा काम लगा हुआ है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्टों को सराहना दीजिए, उनके काम को, उनकी मेहनत को आप देखिए और जानिए कितना मेहनत और कितने लगन से उन्होंने एक चीज़ उसको निखारा है, रंगों को निखारा है, कैनवस पे उतारा है और बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर दिया है। यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है और गैलरी भी बहुत अच्छी है, अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं और जो भी अभी चीफ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं सब बहुत शानदार। और जो नए आर्टिस्ट के मैं भी देख रहा हूँ और पुराने आर्टिस्ट के बहुत ही शानदार और मनमोहक जो कलाकृतियाँ हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत शानदार, मन को सुकून देने वाली हैं, एक से एक बढ़ती हुई चढ़ती हुई कलाकृतियाँ। राजेश जी की आर्ट तो कहना ही क्या है, मतलब उनके आर्ट के बारे में तो शब्द नहीं मिलते हैं कोई कहने के। वो तो वर्ड